सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीरीज क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग ने मेरे पहले वीडियोस पे जितना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। सो आज मैं इस टॉपिक की बात करना चाहता हूँ कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। सो जैसा कि मैं भी क्लास 11th में जा रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 9th 10th 11th 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑनलाइन कर रहे होंगे। सो जैसे कि मैं बहुत सारी ऑनलाइन के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, सो आई थिंक कि आप सब भी वो सब प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। सो हमें समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना चाहिए। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। सो आज हम उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स विद ऑनलाइन क्लासेस, तो ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं कुछ उन मेजर प्रॉब्लम्स की बात करूंगा जो कहीं ना कहीं मैं फेस करता हूं और आई थिंक कि आप लोग भी फेस करते होंगे। सो अगर मैं इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं तो वो है नॉट स्टेइंग लॉयल विथ वन टीचर। सो या जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करता है उसके पास राइट टू चूज टीचर आ जाता है, जिसकी वजह से अगर उसे किसी एक सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा टीचर उसको पसंद है तो वो एक टीचर से दूसरे टीचर के लेक्चर पे जंप करता रहता है और किसी एक टीचर से भी ढंग से नहीं समझ पाता, क्योंकि उसका जो टॉपिक होता है वो मिक्स मैच कर जाता है। अलग अलग टीचर का समझाने का ढंग अलग अलग होता है, जिसकी वजह से जब कभी डेफिनेशन लिखनी आती है एग्जाम में तो बच्चा कंफ्यूज होता है किसकी क्या लिखें। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपनी सेकेंड प्रॉब्लम विद ऑनलाइन क्लासेस, तो ये होती है कि हमारे पास राइट टू चूज बुक्स आ जाता है। जो हम जब किसी भी नई क्लास में जाते हैं या किसी भी नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हम लोग के अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है कि हम ये इस कोचिंग के मॉडल को भी यूज़ कर लें, ये पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर लें, बट एट द एंड हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हमारी एक भी बुक ढंग से नहीं लग पाई और जो हम लोग ने अलग अलग बुक खरीदी थी वो वैसे की वैसे ही धूल खा रही है। सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर ओनली वन बुक। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ही बुक खरीदें और उसी को तब तक लगाएं जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। इससे तो पहला ये होगा कि आपका पैसे नहीं वेस्ट होंगे, आपका टाइम बचेगा और आप टू बी स्पेसिफिक एक ही चीज़ मतलब एक ही बुक पे फोकस कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर थर्ड प्रॉब्लम विथ ऑनलाइन क्लासेस, सो दैट इज फिजिकल प्रॉब्लम। सो या जब भी हम लॉन्ग मैराथन अटेंड करते हैं या लॉन्ग क्लासेस अटेंड करते हैं तो हमारी आइज़ पे बहुत ही स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन को देख रहे रहते हैं। और जब हम एक पोजीशन में बैठ के कोई भी क्लास को अटेंड कर रहे रहते हैं तो हमारी बॉडी में भी मसल पेन होता है या बैकबोन भी पेन होता है। सो इससे बचने के लिए आई सजेस्ट यू टू यूज़ द ब्लू लेंस ग्लासेस। सो या ये आपसे जो रेज आ रही होती हैं किसी भी आपके डिवाइस से, स्क्रीन से, तो वो आपके फिल्टर्ड होके आती है जो आपकी आई को प्रोटेक्ट रखता है। हाँ, मैं ये कहूँगा आपको पूरा तो नहीं बचा सकता, बट यह थोड़ा बहुत उसको कम कर देगा, तो उससे आपकी आइज़ प्रोटेक्टेड रहेंगी। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ मसल पेन और बैकबोन की, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो ऐसी फ्लेक्सिबल चेयर जैसे ये मेरी है। तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है जो आपको मतलब बैठने में थोड़ा इजी रहता है और आपको ज़्यादा पेन नहीं होता। और सेकेंडरी आप लोग थोड़ा थोड़ा क्लास के बीच में 5-10 मिनट के लिए थोड़ा टहलें, कोई भी जिगजैग एक्सरसाइज कुछ भी करें जिससे कि आपको मसल पेन जैसी कोई भी चीज़ें ना हो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होना ज़रूरी है। नाउ our fourth problem is backlogs या इनकम्प्लीट सिलेबस। सो या जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं उनका एक मेजर इशू रहता है बैकलॉग का या सिलेबस इनकम्प्लीट रहने का, और वो बहुत रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि उन्हें लगता है कि उन्हें रिवीजन के लिए भी लेक्चर देखना पड़ेगा। सो इसमें उनका बहुत सारा टाइम चला जाता है और जहाँ उन्हें रिवीजन करना चाहिए था उसकी जगह वो लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स देखने लगते हैं। सो इसके लिए आई सजेस्ट यू ऑल कि जो आप लोग ने नोट्स बनाई है उसको आप रीड करो, या प्रिसाइज नोट, कंसाइज नोट और शॉर्ट नोट्स को यूज़ करो जो आप मतलब चैप्टर एंड होने के बाद बनाए रहो, तो वो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं कंज्यूम करेगा।
तो इससे ये होगा कि आप लोग को जब भी कभी रिवाइज करना होगा तो आप लोग को लॉन्ग लेक्चर्स को फिर से नहीं, मतलब वहाँ लॉन्ग लेक्चर्स को टाइम देना पड़ेगा। आप नॉर्मली अभी जो आपने नोट्स बनाई है उनको प्रेफर कर सकते हैं। नाउ आवर फिफ्थ प्रॉब्लम विथ ऑनलाइन क्लासेस बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम इज दैट इनएबिलिटी टू प्रायोरिटाइज आवर टास्क। सो या बहुत सारे स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो अपने टाइम को, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। मतलब किस काम को पहले करना है, किसको बाद में करना है, वो ये नहीं कर पाते हैं। सो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट मीन्स SMART। इन दिस, इस एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब जो आपको करना हो उसको आपको पता हो कि हाँ ये काम करना है, इतना ही करना है, स्पेसिफिक। नाउ एम, मिजरेबल, जो आपका काम होना चाहिए वो मतलब इतना ही, एक अमाउंट जितना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कर ही नहीं पाएंगे उतना। और सेकंड होता है ए, मतलब अटेनेबल या अचीवेबल। ऐसा कोई गोल रखें जो मतलब अचीवेबल हो, मतलब करने लायक हो। ऐसा कोई गोल ना हो जो मतलब किया ही ना जा सके एक दिन में। जैसे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट सुबह गोल बना लेते हैं कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट लास्ट में वो कंप्लीट नहीं हो पाता, जिससे हमें रिग्रेट होता है। अब फोर्थ है हमारा आर, मीन्स रियलिस्टिक। सो ये भी वही मतलब है कि आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, इमेजिनेटिव नहीं होना चाहिए। एंड द फिफ्थ इज टी, मीन्स टाइम बाउंडेशन। सो अगर हम लोग अपना गोल्स को टाइम के अकॉर्डिंग रख दें कि अगर हम उसके टाइम बाउंडिंग कर दें कि इतने टाइम में हमें ये काम करना ही है, सो वो काम हम लोग और जल्दी कर सकते हैं या उसके पहले कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक डर होगा कि इस टाइम के बाद हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। So, these were the problems that we faced during the online classes. So friends, I hope कि आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इन प्रॉब्लम से रिलेट अपने आप को किए होंगे और आप लोग को आई थिंक एक बेटर सोल्यूशन भी मिला होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऑनलाइन क्लासेस की मतलब प्रॉब्लम होती है, वैसे होती तो है, तो प्लीज़ शेयर इन ऑन दी कमेंट बॉक्स। अगर मुझे उसका बेटर सोल्यूशन पता होगा, सो आई विल टेल। So till now, thank you for watching. Thank you very much.